बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एक फ़ैमिली जा रही थी। रास्ते के अंदर उनको भूख लगती है, कुछ मेडिसिन्स उन्होंने लेनी होती है। जैसा कि आपको पता है कि मोटरवे पर दूर-दूर पॉइंट होते हैं जहाँ से खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो ये फ़ैमिली इंटरचेंज से नीचे उतरती है और वहाँ से कुछ अद्वियात लेती है, खाने की चीज़ें लेती है, जूस लेती है, चिप्स लेती है और पैटीज़ लेती है। इसके बाद ये फैमिली मोटरवे पर दोबारा चढ़ जाती है और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाती है। तो जैसे ही रास्ते के अंदर ये मज़ीद सफ़र करते हैं तो इनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है और इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है कि सब बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद लोग जब देखते हैं एक गाड़ी है उसके अंदर 5 लोग हैं, बेहोश हैं। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है और रेस्क्यू टीमें आती हैं और शीशे तोड़कर उस फैमिली को निकाला जाता है। तो पता चलता है कि एक जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था वो ज़िंदा होता है, उसकी सांसें बाकी होती हैं और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनकी वफ़ात हो जाती है। इस वाक़ये के अंदर जो शख्स ज़िंदा बचता है वो कहता है कि अगर एम्बुलेंस टाइम से आ जाती तो शायद जान बच जाती। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई और उसके बाद बारी-बारी एक-एक को हॉस्पिटल लेकर गई, इतना वक़्त नहीं होता। इसी दौरान सबकी हालत ख़राब हो गई, उसका ये कहना था। अब मज़ीद आपको बताएँगे रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अंदर हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि जो भी चीज़ें इन्होंने खाई उसके अंदर कोई भी जहरीली चीज़ नहीं थी या फिर कोई भी एक्सपायर चीज़ नहीं थी। जो भी चीज़ें खाई इसकी वजह से इनकी मौत नहीं हुई। इन्होंने रास्ते के अंदर चिप्स लिए थे, जूस लिए थे और पैटीज़ लिए थे। जब फूड अथॉरिटी के अफसरान ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट्स जारी की, उसके अंदर ये बताया है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर, ना ही कोई एक्सपायर थी जिसकी वजह से इनकी मौत हुई हो। जैसे जैसे मज़ीद रिपोर्ट्स आएंगी वो भी आके सामने लेकर आऊँगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये शख्स कह रहा है कि ये सब जो मौत हुई है वो खाने पीने वाली चीज़ों की वजह से हुई है, जबकि रिपोर्ट्स के अंदर तो ऐसा आ रहा है कि खाने पीने वाली चीज़ों की वजह से नहीं हुई। उस शख्स ने मज़ीद बताया कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा मैदा वॉश किया, अंदर से जहरीला मवाद निकला है। अब बहुत से लोगों के मैसेजेस और ये भी आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी भी शख्स की मौत नहीं होती, ये ज़रूर होता है तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं या कोई भी किसी किस्म का रिएक्शन आ जाता है, लेकिन मौत नहीं हो सकती। तो ये कैसा वाक़या है कि शख्स कह रहा है कि खाने पीने वाली चीज़ों की वजह से मौत हुई है और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर भी यही कहा जाता है कि ये जो मौत हुई है ये खाने पीने वाली चीज़ों की वजह से नहीं हुई। बाकायदा फूड अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने पता लगाया है कि आखिर ये वाक़या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने उन चीज़ों के सैंपल भी दिए हैं जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी, लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकली जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई हो। अब यहाँ पे मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं कि एक शख्स है वो कुछ कह रहा है, रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं, मज़ीद इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस तरह नई अपडेट्स आएंगी आपको बताते रहेंगे। ये फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, इस्लामाबाद में इनका कोई रिश्तेदार रहता है, उनसे मिलने ये जा रहे थे। और आपको बता दूं ये केस हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है क्योंकि अब ये चीज़ सबके सामने आ गई है। लाहौर के अंदर जिन लोगों की वफात हुई है इनको दफना दिया गया है, लोगों का आना जाना हो रहा है, मिलने वाले आ रहे हैं, अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से बचाए, हमारी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह जैसे ही नई अपडेट्स आती हैं आपको मुकम्मल बताऊंगा आखिर क्या ये माजरा है। अभी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ के ऊपर हो रही है, आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।